हेलो फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप लोगों का जीएस बैखंड के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक की, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली लेक्चर्स देखने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारत में हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। तो इसमें देखो, धार्मिक एंगल से इस चीज को नहीं देखना। धार्मिक धर्म का चश्मा जब लगाओगे ना, ये तो मेरा मतलब नॉर्मल है, ऐसे ही जब धर्म का चश्मा लगाओगे तो सारी चीजें तुमको या तो बहुत एक्सट्रीम दिखेंगी या तो बहुत लो दिखेंगी। एक निष्पक्ष, ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष होकर देखिएगा पूरे वीडियो को, तो काफी चीजें आप लोग को सीखने को मिलेंगी। इसमें मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर हियर इन इजी लैंग्वेज, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि मतलब क्या है भैया, ये डाटा कौन सा है जो इतना मतलब दिखा रहा है कि ये हो गया है, क्या मतलब हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, क्या इसमें सच्चाई भी है कि कुछ ऐसे ही है, समझ रहे हो ना। तो आइए समझते हैं। इससे पहले संविधान को हम लोग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आर्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 27 और क्या है, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, सब इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, संविधान के ये जितने भी आर्टिकल हैं ये सब संबंधित है किससे सर? इन्हीं चीजों से। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है सर कि जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, जो हम प्रैक्टिस करेंगे मतलब अपना धर्म आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब आप कहीं भी जाके प्रेयर कर सकते हैं, कोई आपको मतलब कुछ परेशान नहीं करेगा, समझ रहे हैं। और जो है आर्टिकल 26 क्या कहता है भैया, जो धार्मिक मामले हैं, जो धर्म के मामले हैं, वो खुद ही आपस में आप लोग को सुलटा लेना, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। आर्टिकल 27 क्या कहता है भैया, टैक्स नहीं देना है, मतलब आप लोगों को पता होगा कि जो मंदिर में होता है, मंदिर मस्जिद में, उसमें टैक्स नहीं लगता है। तो आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि जो भी मतलब उसमें दान होना रहा है उसमें टैक्स नहीं लगेगा सर। और आर्टिकल 28 क्या कहता है भैया कि जो धार्मिक शक्तियां हैं, मतलब जो अपना रैली वैली निकालना है या फिर जो भी इन सब चीजें हैं, वो अपने हिसाब से धार्मिक कार्यों में आप अपने हिसाब से निष्पक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं जो रूल रेगुलेशन है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नहीं कि बंदूक लेके निकल लिए, तलवार लेके निकल लिए, तो उसका भी आप लोगों को चीजें देखना पड़ेगा, ठीक ना। और आर्टिकल 29 क्या कहता है भैया, माइनॉरिटी राइट्स, यहीं पे तो बात हो रही है अल्पसंख्यकों के अधिकार की, माइनॉरिटी राइट। जो आर्टिकल 29 है सर, वो बोलता है क्या, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में। और जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 बोलता है भैया जो माइनॉरिटी लोग हैं ना, इनके शिक्षा का उचित इंतजाम किया जाए, इनको शिक्षित किया जाए। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो इन्हीं सब अधिकार, इन्हीं सब संवैधानिक अधिकारों का देन है कि आज जो भारत में माइनॉरिटीज है सर, वन ऑफ द बेस्ट लाइफ जी रही है। आप विश्वास मानिए सर, कोई भी कितना ही बोल दे कि मतलब ये हो रहा है इनके साथ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट आप देखेंगे सर कि इनकी जो संख्या बढ़ रही है, यूपीएससी में चयन बढ़ रहा है सर। यूपीएससी में इस समय देखिए, इसके पहले मुसलमान अगर बात करें तो 26 लोग सिलेक्ट हुए थे पिछले वर्ष 26 लोग यूपीएससी जो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें सिलेक्ट हुए थे, बट इस बार जो डाटा आया है उसमें 51 लोग। तो एक बात बताइए, अगर इतना जुल्म सरकार उन लोगों को बढ़ा रही है, इतना परेशान कर रही है, तो जो भारत की टॉप मोस्ट सर्विसेज जिसमें आईएएस आईपीएस निकलते हैं, जो कल को जाके भारत को संभालेंगे, क्या सरकार ये नहीं कर देती कि इन लोगों का सिलेक्शन ना हो? जो बोर्ड मेंबर है वो तो वहीं पे बैठा है, वो इंटरव्यू में निकाल देते लोग, फाइनल लिस्ट से बाहर कर देगी। भारत सरकार बहुत मजबूत है सर, समझ रहे हैं। कुछ आती तो निकाल देती, अगर इतना ही दिक्कत होता मुसलमानों को तो यहां से निकाल देती। वो सिर्फ दिक्कत नहीं है सर, वो दिक्कत ही है ना कि जब मुसलमानों को जब सरकार बोलती है कुछ ना, तो हिंदू बड़ा खुश होते हैं, और जब हिंदू कुछ बोलते हैं ना तो मुसलमान बड़ा खुश होते हैं, और इसी का फायदा उठाती है और आप लोग का कट जाता है पूरी तरह से। तो यही समझिए, यहाँ पे 26 से 51 हो गया है सिलेक्शन, समझ रहे हैं। और जो भारत के यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है सफीन हसन, वो भी एक मुसलमान है। जो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर है वो भी एक मुसलमान है। तो उसी में से देखिए, और उन लोगों के जो पापा मम्मी थे एमएलए नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे। एक के जो आईएएस है उनके जो पापा हैं वो रिक्शा चलाते थे, और जो आईपीएस सफीन हसन उनकी मम्मी शादियों में रोटी बनाती थी, तो वो भी तो मुसलमान थे। बहाना नहीं मारिए सर कि सरकार आपको दबा रही है, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। इतने लोग जो सिलेक्शन ले रहे हैं आप ही के धर्म के, तो आपको क्या दिक्कत है? तो बहाने में छिप जाइएगा, बट मेहनत करिए, सिंपल सी बात है, यही मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक ना। तो आइए हम आगे समझते हैं ये सारी चीजें हो क्या रही हैं। तो देखिए, जो हिंदू धर्म है ना सर, काफी बढ़िया है, ठीक। तो इसको अच्छे से समझिए आप लोग, पहली बात तो, ठीक, हिंदू धर्म को अच्छे से समझिए। बट हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो जो भारत में हिंदुओं की संख्या सर, वो दिन प्रतिदिन डायरेक्टली ये देख रहे हैं डिक्लाइन हो रही है, दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। ग्रोथ रेट जो है जो हिंदुओं का, वो डिक्लाइन हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट भी बात कर रही है। देखिए दिक्कत क्या होता है ना सर, कि अगर डिक्लाइन हो रही है, अगर ये लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, अगर ये लोग इतना अवेयर हो गए हैं कि सिर्फ 2 बच्चे से काम हमारी पूर्ति हो जाएगी, तब तो सही है। बट अगर इनका सर इलीगल रूप से धर्म को चेंज करा जा रहा है, मैंने सर खुद अपने आसपास देखा है कि मतलब पैसा देके 50-60 हजार, जो एकदम गरीब लोग हैं, 50-60 हजार उनको रुपया दे दिया गया, उनको अनाज दे दिया गया, और वो लोग इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। और कई बार तो पुलिस पकड़ती भी उन लोगों को, ठीक ना। तो अगर इन सब चीजों से हो रहा है तो यहाँ पे सर गहन जांच की जरूरत है। ये जो भला फुसलाकर धार्मिक परिवर्तन किया जा रहा है, इस पे गहन जांच की जरूरत है, समझ गए ना। तो और भारत सबका है यार, भारत मतलब किसी एक का नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र सब भूल जाओ, भारत सबका है, भारत पे सबका अधिकार है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अपने मुसलमान भाइयों का उतना अधिकार है जितना हिंदू भाइयों का है। बट दिक्कत तब हो जाती है ना, जब मुसलमान
पूरा प्रो मुसलमान हो जाता है और जो हिंदू है प्रो हिंदू हो जाता है, और इससे फायदा होता है राजनीतिक पार्टियों का, आपका कुछ नहीं सर। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं ना, नरेंद्र मोदी आ जाए या राहुल गांधी आ जाए, वो सर आपका घर का विकास नहीं कर सकते हैं। यही होगा कि एक बंदा आएगा तो 3 किलो राशन की जगह 4 किलो दे देगा। आपके घर की अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ आप परिवर्तित कर सकते हैं सर। कोई आ जाए सर, एवरीवन, मतलब एवरीवन बोल रहा हूं, कोई आ जाए, समझ रहे हैं, आपके घर की आर्थिक स्थिति सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हैं। तो राजनीति के चक्कर में पड़िए, वो तो मैं हमेशा बोलता हूं कि राजनीति को समझिए अच्छे से, और मौका मिले तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा, बहुत पावर है वहां पे, समझ रहे हैं। बट ये देखिए कि मतलब आपके ये याद रख लीजिएगा कि अपने घर की स्थिति सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हैं। कोई पार्टी आ जाए, कांग्रेस भी आ जाएगी तो आपका कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं, भाजपा भी है तो आपका कुछ नहीं होगा। आपके घर की आर्थिक स्थिति सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हैं, और ये जितना जल्दी समझ जाइएगा ना उतना बढ़िया होगा आप लोग के लिए। जितना जल्दी समझेंगे उतना ही जल्दी आपके घर का विकास होगा, नहीं तो ऐसे फिर करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। No one is going to care about your family situations. अब आइए, the recent report of the Economic Advisory Council of the PM said that in India the share of the majority Hindu population decreased by 7.28%. ये देखिए सर, हिंदू जो है ना सर, जो हिंदू हैं वो 8% की कमी आ गई है उनकी जनसंख्या में। सोचिए सर, 8% कोई छोटा नंबर नहीं है, 7.82 मतलब 8% के अप्रॉक्स में जो हिंदू है सर, इनकी संख्या गिर रही है। तो मुसलमानों की संख्या क्या हो रही है? तो मुसलमान जो है सर, जो मुस्लिम है, वो 40% की ग्रोथ से भारत में बढ़ रहा है। बहुत बड़ा नंबर है सर, मतलब लिटरली बहुत बड़ा नंबर है। अब इसके पीछे क्या कारण है मेरे को नहीं पता है, मेरे को इसके पीछे कारण नहीं पता। अगर कारण पता हो तो कमेंट कर दीजिए। ये देखिए, मुसलमान 40% से ग्रोथ रेट है, जबकि हिंदू 8% से ग्रोथ रेट इनका गिर रहा है। मतलब ये सोचने वाली बात है। लिटरली जब मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो मैं भी दंग रह गया। मैंने सोचा इस पे वीडियो तो बनाने लायक है भाई। सोचिए, मतलब हिंदू जहां मेजोरिटी में है वो 8% रेट से गिर रहा है, वहीं पे मुसलमान 40% से बढ़ रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है आई डोंट नो, आपको पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर देखा जाए ना तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो जिस देश में मेजोरिटी रहता है ना जो रिलीजन, वो बढ़ रहा है। मतलब पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, उधर यूरोप साइड जाएंगे तो क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ रही है। बट हिंदू में ही, भारत में ही एक हिंदू है जो मेजोरिटी के साथ होके भी 8% के रेट से डिक्लाइन हो रहा है। 8% के रेट से उनके में गिरावट हो रही है जनसंख्या में। ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर उन्होंने प्लान बनाया है, फैमिली प्लान के तहत ये कम हो रहा है तब तो ठीक है, बट अगर उन लोगों के ब्रेन वॉश करके उनको धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, तो इसमें सर मतलब बहुत जांच बैठाने की जरूरत है। लिटरली जांच बैठाने की जरूरत है, इन चीजों को रोकने की जरूरत है। बाकी भारत में सबका हक है, मैं यही बोलूंगा। तो भैया आप बोलोगे कि यार ये तो ठीक है, और भी तो है, और भी तो धर्म है। तो भैया जो जैन्स हैं वो 0.36%, जो जैन है वो 0.36% से ये भी डाउन हुए हैं। जो जैन की संख्या है ना, जैन जो धर्म है 0.36% से ये लोग भी डाउन हुए हैं। जो जैन है ये भी 0. अब आते हैं बुद्ध, जो बुद्ध है ना सर, जो बुद्ध, ये भी बढ़े हैं लोग 2.36% से इनकी जनसंख्या बढ़ी है, जो बुद्ध है उनकी भी। और फिर सिख आ जाते हैं, फिर कौन आता है? सिख। जो सिख लोग हैं ना भैया 1.4% की ग्रोथ रेट से इनकी भी बढ़ावट हुई है। फिर आते हैं कौन? पारसी। जो पारसी है सर, जो पारसी, ये 0.85% से नीचे जा रहे हैं, 0.85% से नीचे जा रहे हैं। 0.85% से नीचे जा रहे हैं, नहीं सॉरी, माय मिस्टेक, ये मेरी गलती है, ठीक ना। ये 0.85% से नहीं जा रहे हैं, ये 85% से नीचे जा रहे हैं। सोचिए, यहां पे संरक्षण की बात करनी चाहिए सरकार को पारसियों की। जो पारसी वो 85% से घट रहे हैं भारत में। तो सरकार का फोकस कहीं ना कहीं अब देखना चाहिए कि जो पारसी लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं सर। पारसी जो लोग हैं ना बहुत इंटेलेक्चुअल, मतलब एक नंबर के बिजनेस माइंड वाले होते हैं सर, समझ रहे हैं। बिजनेस माइंड, किसी भी देश का ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा चीज क्या है? वो बिजनेस है। इकोनॉमिक जो गतिविधियां होती हैं उससे किसी भी देश का विकास होता है। तो ये जो पारसी लोग होते हैं ना सर, ये लोग काफी मतलब बिजनेस माइंड वाले होते हैं। इनकी सर जनसंख्या देखेंगे तो 85% से डिक्लाइन हो गई है। मतलब जहां पे पहले लोग 100 था, अब मात्र 15 लोग है। समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी डिक्लाइन है। बट सरकार इस पे फोकस नहीं करेगी क्योंकि इन लोगों के पास मेजर वोट नहीं है, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मतलब सरकार फोकस वैसे लोगों पे कर रही है जिनकी संख्या बढ़ रही है या फिर जिनकी संख्या पॉइंट में 2.3 0.3। बट सरकार को एक्चुअल में पारसी लोगों का समर्थन करना चाहिए, पारसी लोगों पे ध्यान देना चाहिए कि 85% से ये लोग क्यों गिर रहे हैं, समझ रहे हैं। और यही सारी चीजें हैं। और आइए कुछ देखते हैं इसके बारे में। अब भैया रिपोर्ट आएगा तो पता ही है आप लोगों को, बहुत सारी चीजें होंगी। तो जो राजीव चंद्रशेखर यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट पोजेस क्वेश्चन दैट नीड सीरियस आंसर। ये बोल रहे हैं कि भैया ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हिंदुओं की संख्या गिर रही है। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इशू ऑन द ऑल इंडियंस शुड सीरियसली आस्क ए फ्यू क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि सभी भारतीयों को कुछ क्वेश्चन है जो कि सरकार से पूछनी चाहिए। और वो क्या है कि भैया
ओनली द मुस्लिम कम्युनिटी हैज इंक्रीज, मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ जो मुसलमान हैं वही सिर्फ बढ़ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं, मैंने बोल रहा हूँ, ये यूनियन मिनिस्टर है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये सरकार से पूछने की जरूरत है, भारतवासियों को पूछना चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ, जब मैंने जैसे बताया कि सभी जो धर्म है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, जबकि जो मुसलमान है वो 40% ग्रोथ रेट, समझ रहे हैं सर, मतलब यार इतना तो आरओआई नहीं निकलता मेरा, ठीक ना। इट्स पॉपुलेशन बाय सच सिग्निफिकेंट नंबर ओवर द लास्ट सेवरल इयर्स, द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू बी सीरियस आंसर, हाउ मच दिस ग्रोथ हैज बीन बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। ये बोल रहे हैं कि जो 40% से मुसलमान ग्रोथ हुए हैं, इसमें कहीं जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो बाहर से लोग आए हैं, उनकी वजह से तो नहीं है इनका जनसंख्या बढ़ रहा है, या फिर कहीं ये कन्वर्जन तो नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बताया जो धर्म परिवर्तन होता है उसके नाम पे पैसा दिया जाता है, कहीं इससे तो नहीं हो रहा है। तो मैं भी इस चीज का समर्थन करता हूं कि इस पे जांच बैठाई जाए, और अगर जो भी कोई भी इलीगल काम हो रहा है तो उसको बंद करना चाहिए, ठीक ना। यही सारी चीजें थी। अब हाँ, ये अब ट्विटर पे झगड़ा, ट्विटर आपको पता ही है भैया, ट्विटर झगड़ा चालू हो गया। अब देखिए अशोक सेन जी ट्वीट करते हैं, इन इंडिया मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ पॉपुलेशन, दे आर नॉट इन द डेंजर। ये बोल रहे हैं कि जो मुसलमान है भारत में ये सिर्फ 14% है, वो खतरे में नहीं है, और जो क्रिश्चियन है वो 2.3% है, वो भी खतरे में नहीं है, सिख जो है 1.7% है, वो भी खतरे में नहीं है, बट हिंदू जो है वो 80% है। अब ये लोग खतरे में है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये क्वेश्चन है इनका। फिर देखिए अब मोदी का परिवार शेयर ऑफ हिंदू स्ट्रॉन्ग, ये भी बोल रहे हैं कि भैया 7.8%, मतलब बोल रहे हैं कि सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेक श्योर अपना कमेंट जरूर दे दीजिएगा। ये बोल रहे हैं कि भैया हिंदुओं की जो संख्या घट रही है उस पर जल्दी से जल्दी जांच बैठाया जाए। तो आपका क्या राय है, कमेंट कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, थैंक यू सो मच।